हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। अब देखिए बेटा, ये मीन फ्री पाथ क्या है। कंसीडर कीजिए कि कुछ गैस मॉलिक्यूल है। मान लीजिए यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल गया आगे एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, कोलिजन हुआ। इसका कोलिजन के बाद ये आगे इसका रास्ता चेंज हो गया, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा। फिर ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया, ऐसे गया इस तरफ। फिर यहाँ पे फिर इसका कोलिजन हुआ, फिर ये यहाँ पर आगे किसी और मॉलिक्यूल से स्ट्राइक किया। तो ऐसे लगातार हर कोलिजन के बाद उसका रास्ता चेंज हो जाता है। क्लियर है। और तो क्या होगा, मीन फ्री पाथ क्या है। किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स। देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक कोलिजन हुआ, यहाँ से कोलिजन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो ये रास्ता उसने ट्रेवल किया बीच में, फिर वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर उसने ये रास्ता ट्रेवल किया। क्लियर है। तो जो दो कोलिजन के बीच का जो उसका एवरेज पाथ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। क्लियर है बेटा। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। गैस मॉलिक्यूल ने दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच कितना जो मतलब रास्ता ट्रेवल किया है, एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर है। तो देखिए बेटा, मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा के साथ। अब मान लीजिए कि जो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, क्लियर है, और उनके या फिर यूं कहें एक गैस मॉलिक्यूल के n नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए। तो फर्स्ट कोलिजन्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से मॉलिक्यूल चला और उसके बाद उसका यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जो उसने पाथ ट्रेवल किया, दैट इज लैम्डा 1। कितना हुआ, लैम्डा 1। फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने पाथ ट्रेवल किया लैम्डा 2। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, पाथ ट्रेवल किया लैम्डा 3। ऐसे टोटल उसके n टाइम कोलिजन हुए। तो हर बार उसके पाथ की लंबाई हमने ऐड करते गए। टोटल n टाइम कोलिजन हुआ है, तो एवरेज निकाल लेंगे कैसे, n से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको। तो ये हो गया हमारा मीन फ्री पाथ। अभी इसके लिए हम, ये तो सिंपल एक फॉर्मूला है, लेकिन मतलब यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल में हम मीन फ्री पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है। पहले मीन फ्री पाथ समझ में आया, होता क्या है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच कितना एवरेज पाथ उसने ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर है। यहां पर कुछ एजम्पशंस हैं बेटा मीन फ्री पाथ के लिए, और वो एजम्पशंस क्या हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स। गैस के मॉलिक्यूल्स को हमेशा हार्ड स्फीयर मान के चलेंगे हम, जिसका डायमीटर कितना होगा, d। क्लियर है। फिर जो कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। उसको हमने कैसा माना कोलिजन को बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट। यहां पर हम एक चीज कंसिडर करके चले हैं। मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल के मोशन को मैंने स्टडी करना है। तो हम क्या मानते हैं कि ये मॉलिक्यूल तो मोशन में है, लेकिन बाकी सभी मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट। जिसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो तो मोशन में है, उसके अलावा बाकी सभी रेस्ट पर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस अंडर कंसिडरेशन कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल। अभी चलो ये वाला पॉइंट मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ पॉइंट क्लियर है। आपने अभी करना क्या है, देखिए बेटा, मीन फ्री पाथ के लिए ये डेफिनेशन आप नोट डाउन करेंगे, ये वाली डेफिनेशन। क्लियर है, यहां से यहां तक। और ये डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है, यहां से चला यहां आया,
कोलिजन हुआ, उसने अपना रास्ता चेंज किया, फिर यहाँ, ऐसे कुछ भी रैंडमली। क्लियर है? तो ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिर उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद ये एजम्पशंस, ये फोर्थ एजम्पशन जो है हम आगे अभी समझेंगे। और साथ में ये लिख लीजिए कि D जो है दैट इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का डायमीटर है वो कितना है? स्मॉल d। एक मॉलिक्यूल A है जिसका डायमीटर है स्मॉल d, और ये मोशन के अंदर है। क्लियर है? मोशन में है ये। तो चलिए पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिया? अब इसके बाद चलिए अब हम डायग्राम समझते हैं, और डायग्राम में ही मैं फोर्थ पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए अब यहां पर हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर है d। स्मॉल d इसका क्या है बेटा? डायमीटर है इस मॉलिक्यूल का। अब ये मॉलिक्यूल के पास मैंने इधर ऊपर बनाया एक और स्फीयर बनाया जिसका डायमीटर, इस स्फीयर का डायमीटर भी d है। नीचे भी एक स्फीयर बनाया, इस स्फीयर का डायमीटर भी क्या है? d। मॉलिक्यूल अपना A है, ये अपना मॉलिक्यूल है। यहां पर मैंने दो वैसे ही स्फीयर बना लिए बिल्कुल इसी जैसे। क्लियर है? अब इनके सेंटर से यहां पर एक डिस्टेंस लाइन खींची, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर, तो हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ये जो सिलेंडर हमने बनाया है, इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? d के बराबर है। क्यों? देखो यहां से यहां तक अगर इस मॉलिक्यूल का डायमीटर d है, क्या है? d, तो ये डिस्टेंस d/2, और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी कितना होगा? d/2 ये होगा, d/2 ये होगा, तो टोटल कितना हो गया? d। बात समझ में आ गई है? मॉलिक्यूल A के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन, मॉलिक्यूल B के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज d। क्लियर है बेटा? समझ में आया होगा आपको? ये डिस्टेंस कितना हो गया? d। अब देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसका अभी सभी मॉलिक्यूल्स का डायमीटर d है, गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का डायमीटर सेम होगा, तो हमने कंसीडर कर लिया हर मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना? d। अगर कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए यहां पर आ गया जिसका सेंटर यहां पर है, किसी मॉलिक्यूल का सेंटर यहां पर है, तो इसका मतलब बेटा वो मॉलिक्यूल यहां पर होगा तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा। बात समझ में आई है ना? ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा? कोलिजन। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंटर इस डिस्टेंस d के अंदर लाई करता है, उस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से कोलिजन हो जाएगा। बात समझ में आई है? हाँ, अगर वो इस डिस्टेंस d से परे होगा, ऊपर होगा, या इस डिस्टेंस d से इधर नीचे होगा, तब हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल का किसी उस मॉलिक्यूल से कोलिजन नहीं हो सकता। तो ये मॉलिक्यूल केवल उन्हीं मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा जो जिनका सेंटर इस डिस्टेंस d के अंदर आता है। अगर डिस्टेंस d से परे है उनका सेंटर, तभी इनका कोलिजन नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? तो हम क्या करेंगे बेटा, ये एक हमने सिलेंडर बना लिया जिसकी लेंथ है L, रेडियस है d। क्लियर है? तो अभी इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस d एंड हाइट d, सॉरी एंड हाइट L। रेडियस है d और हाइट है उसकी L, यानी कि ये। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, रेडियस की जगह d और हाइट है L, πd²L। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हुआ? πd²L। स्मॉल n है मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो है n, एक यूनिट वॉल्यूम में। अब देखिए ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया, डिस्टेंस L तक। क्लियर है? तो L डिस्टेंस तक कितने मॉलिक्यूल थे हमें ये निकालना है। इस L डिस्टेंस तक कितने मॉलिक्यूल से ये टकराएगा हमें वो फाइंड करना है। देखिए अगर इस यहां से यहां तक इस रास्ते में कहीं भी अगर मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल आएंगे, तो इसका कोलिजन भी 4 मॉलिक्यूल से ही होगा ना।
तो पहले हमने इसीलिए फाइंड आउट किया द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन द सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर एल, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो हम निकालेंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक यूनिट वॉल्यूम में तो इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो टोटल वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉल्यूम से। बात समझ में आई है ना, एक यूनिट वॉल्यूम में तो इतने मोलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मोलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब n ओके टोटल वॉल्यूम कितना है, पाई डी स्क्वायर एल, पाई डी स्क्वायर एल। बात समझ में आई, मान देखो एक यूनिट वॉल्यूम में तो इतने मोलिक्यूल थे और टोटल वॉल्यूम इतना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन अ सिलेंडर। तो ये आ चुका है हमारे पास। अब देखिए जितने मोलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर हैं उन सब के साथ ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, टकराएगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय मोलिक्यूल ए, मोलिक्यूल ए का कितने मोलिक्यूल्स के साथ कोलिजन होगा या इसके कितने कोलिजन्स होंगे टोटल, जितना ये आंसर आया था हमारा, सेम लिख देंगे पाई एन डी स्क्वायर एल, पाई एन डी स्क्वायर एल। क्लियर है बेटा, जितने मोलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर हैं उतने उन सभी के साथ ये मोलिक्यूल टकराएगा, यानी कि इसके कोलिजन भी उतने ही होंगे। कोलिजन कितने आए, पाई एन डी स्क्वायर एल। बात समझ में आई है। तो अब देखिए मीन फ्री पाथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन फ्री पाथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक इसने कितना ट्रेवल किया, एल। इस एल डिस्टेंस तक जाते जाते इसने के कितने कोलिजन हुए, पाई एन डी स्क्वायर एल, पाई एन डी स्क्वायर एल। क्लियर है, एल से एल कैंसिल, तो अपना आंसर आया बेटा 1 बाय पाई एन डी स्क्वायर। क्लियर है, सो दिस इज आवर मीन फ्री पाथ। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, हमने यहां पर कंसीडर किया था कि जिस मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं केवल वही मोशन में है, बाकी सभी कैसे हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बाकी सभी मॉलिक्यूल भी मोशन में होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल गैस का रेस्ट पर नहीं होता, सभी मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं। तो इस इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो जब इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया जाएगा तो यहां पर डिवाइड में √2 और आ जाएगा। क्लियर है, डिवाइड में क्या आएगा, √2, बाकी टर्म एज इट इज पाई एन डी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मीन फ्री पाथ। क्लियर है। अच्छा अब स्मॉल एन क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, स्मॉल एन को नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। क्लियर है ना। अच्छा तो अब इस n की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इस n की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो स्मॉल n की जगह है कैपिटल N बाई वी, कैपिटल N बाई वी। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अच्छा अब देखिए एक इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, PV इक्वल्स टू RT, PV इक्वल्स टू RT, तो PV को एज इट इज रखा। अब R की जगह क्या होता है, देखो R की वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू N इंटू के, N इंटू के, तो R की जगह लिख दिया मैंने N इंटू के। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T का T एज इट इज। बात समझ में आई। अब यहां से हमने क्या किया, देखो यहां अपने पास N बाई वी था ना, तो यहां से मैं N बाई वी की वैल्यू निकालूंगा इस इक्वेशन से। N को है यहां का यहां ऐसे कैसे रखा, V इधर आके डिवाइड में, ओके, एक तरफ P था और ये KT P के नीचे आ जाएगा। क्लियर है, इस इक्वेशन से हमने ये ऑब्टेन किया। अब N बाई वी की जगह मैं पुट कर सकता हूं P बाई के टी, तो N बाई वी की जगह मैंने रख दिया P बाई के टी, डिवाइड वाला के टी ऊपर चला गया, तो ये आ गया अपने पास लैम्डा। लैम्डा क्या है बेटा, मीन फ्री पाथ। लैम्डा क्या है अपने पास, दैट इज द मीन फ्री पाथ। समझ में आया बेटा।
तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है? देखो √2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बोल्ड के भी कांस्टेंट है, तो बच गए 3 चीजें, टी, डी एंड पी। टी बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर ये पी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ घटेगा। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। फिर डी यानी कि डायामीटर, अगर ये डी का स्क्वायर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये था आपका टॉपिक मीन फ्री पाथ। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। एज पर सिचुएशन न्यूमेरिकल के हिसाब से कोई भी यूज हो सकता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।